बच्चों, आज की कक्षा आपकी शुरू होती है। सुबह का नमस्कार। और बच्चों, मैंने आपको अलंकार पढ़ाया था, ठीक है। शब्दालंकार के विषय में मैंने आपको बताया था अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये 3 अलंकार मैंने बताए थे। और उसके अलावा मैंने आपको कहा था कि आगे पढ़कर आइएगा। अब अर्थालंकार में आपने उपमा अलंकार पढ़ा। अब आगे आपका है रूपक अलंकार। क्या है? रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, अर्थात उन्हें एक ही रूप में प्रकट किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे अरुण सरोरुह कर चरण, दृग खंजन मुख चंद, समय आय सुंदरी सरद, काहि न करति आनंद। अब इसमें शरद ऋतु की में सुंदरी का, कमल में हाथ पैरों का, खंजन में आँखों का और चंद्रमा के मुख का भेद रहित आरोप होने से रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं: सांग रूपक, निरंग रूपक, परंपरित रूपक। अब आपका सांग रूपक, जहाँ उपमेय पर उपमान का सर्वांग आरोप हो, वहाँ सांग रूपक होता है। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हरखे लोचन भृंग। यहाँ रघुबर, मंच, संत, लोचन आदि उपमेयों पर बाल सूर्य, उदयगिरि, सरोज, भृंग आदि उपमानों का आरोप किया गया है। अर्थात यहाँ सांग रूपक अलंकार है। अब दूसरा आपका आया निरंग रूपक, जहाँ उपमेय पर उपमान का सर्वांग आरोप न हो, वहाँ निरंग रूपक होता है। जैसे कौन तुम संसृत जल निधि तीर, तरंगों में फेंकी मणि एक। इसमें संस्कृति यानी कि संसार पर जलनिधि सागर का आरोप है, लेकिन अंगों का उल्लेख न होने से यहाँ निरंग रूपक अलंकार है। अब तीसरा आपका आया परंपरित रूपक, जहाँ एक रूपक दूसरे रूपक पर अवलंबित हो, वहाँ परंपरित रूपक होता है। जैसे बंदौ पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन। यहाँ पवन कुमार उपमेय पर अग्नि उपमान का आरोप इसलिए संभव हुआ कि खलों यानी कि दुष्टों को घना वन जंगल बताया गया है। अतः एक रूपक खल वन पर दूसरे रूपक पवन कुमार रूपी पावक के निर्भर होने से यहाँ परंपरित रूपक अलंकार है। अब एक बात आपको और मैं बताती हूँ कि उपमा और रूपक में अंतर। आपने उपमा अलंकार पढ़ा और अभी आपने रूपक अलंकार पढ़ा। अब इन दोनों में अंतर।
उपमा में उपमेय और उपमान में समानता स्थापित की जाती है, किंतु रूपक में दोनों में अभेद स्थापित किया जाता है। उपमा में समानता है और इसमें रूपक में अभेद है। जैसे मुख चंद्रमा के समान है, तो इसमें समानता की गई तो उपमा है, किंतु मुख चंद्रमा है तो इसमें रूपक है। अब नंबर 3 आपका आया उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात मनौ नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पीताम्बर ओढ़े हुए श्री कृष्ण के श्याम शरीर अर्थात उपमेय की प्रातःकालीन सूर्य की प्रभा से सुशोभित नीलमणि पर्वत अर्थात उपमान के रूप में संभावना किए जाने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनो यहाँ पर वाचक शब्द है। इस अलंकार में जनु, जनहु, मनु, मनहु, मानो आदिवाचक शब्द अवश्य आते हैं। मतलब ये जितने शब्द बताए गए हैं इन शब्दों में से कोई न कोई शब्द इसमें अवश्य ही उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। जैसे यहाँ पर मनौ है मनु मनहु, मानो आदिवाचक शब्द अवश्य आते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के भी 3 भेद होते हैं। नंबर 1 वस्तुत्प्रेक्षा। जहाँ किसी उपमेय वस्तु में किसी उपमान वस्तु की संभावना की जाती है वहाँ वस्तुत्प्रेक्षा होता है। जैसे सखी सोहति गोपाल के उर गुंजन की माल बाहिर लसति मनोपिये दावा नल की ज्वाल। गुंजन की माल उपमेय में, दावा नल की ज्वाल उपमान की संभावना की जाती है। अब नंबर 2 आया हेतुत्प्रेक्षा। जहाँ अहेतु में अर्थात जो कारण ना हो उसमें हेतु की संभावना की जाए वहाँ हेतुत्प्रेक्षा होती है। जैसे रवि अभाव लख रैन में दिन लख चंद्र विहीन सतत उदित इहि हेतु जनु यश प्रताप मुख कीन। राजा के यश प्रताप के सतत देदीप्यमान होने का हेतु रात्रि में सूर्य का और दिन में चंद्र का अभाव बताया गया है। अतः अहेतु में हेतु की संभावना की गई है। नंबर 3 फलोत्प्रेक्षा। जहाँ अफल में फल की संभावना की जाए वहाँ फलोत्प्रेक्षा होता है। जैसे पुहुप सुगंध करहि एहि आशा मकु हिरकाई लेई हम पासा। पुष्पों में स्वाभाविक रूप से सुगंध होती है, परंतु यहाँ जायसी ने पुष्पों की सुगंध विकीर्ण होने का फल बताया है, जिससे संभवतः पद्मावती उन्हें अपनी नासिका में लगा ले। इस प्रकार यहाँ अफल में फल की संभावना की गई है। अब आपका आया उपमा और उत्प्रेक्षा में अंतर, दोनों में भिन्नता क्या है। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता निश्चय पूर्वक प्रकट की जाती है। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ मुख उपमेय और चंद्रमा उपमान में सुंदरता समान धर्म के आधार पर समानता स्थापित की गई है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में
उपमेय और उपमान में समानता की संभावना मात्र प्रकट की जाती है, वह निश्चित रूप से स्थापित नहीं की जाती। जैसे मुख मानो चंद्रमा है। अब ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, और उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 प्रकार: वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा, और उपमा उत्प्रेक्षा में भिन्नता। नंबर 4 आया संदेह अलंकार। जब किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो जाए और कोई निश्चयात्मक ज्ञान ना हो, तब संदेह अलंकार होता है। जैसे कैंधों व्योम बीथिका भरे हैं भूमि धूम केतु, कैंधों चली मेरु तय कृसानु भरी, सरी भारी है। लंका दहन के वर्णन में हनुमान की पूंछ को देखकर यह निश्चय नहीं हो पा रहा है कि आकाश में अनेक पुच्छल तारे हैं या पर्वत से अग्नि की नदी सी निकल रही है। इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है, जहाँ पर कुछ निश्चित ना हो कि यह क्या हो रहा है, मतलब ये है या ये है। जैसे यहाँ पर अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि हनुमान जी की पूंछ में को देखकर यह निश्चय नहीं हो पा रहा है कि आकाश में अनेक पुच्छल तारे हैं या पर्वत से अग्नि की नदी निकल रही है। इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है।